आज के टॉपिक में हम देखेंगे जी.एच. मीड को, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये सोशियोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका सोशियोलॉजिकल क्या थॉट रहा है ना? उस थॉट में जैसे ये दिए थे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ठीक है? यानी कि हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, उसको समझेंगे। इन्होंने एक किताब लिखा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, है ना? जो कि इनके मरने के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी। उसमें ये समझाते हैं कि माइंड क्या है, कैसे इसको एलिब्रेट करेंगे, सेल्फ क्या है, सोसाइटी क्या है, इसको हम देखेंगे। सेल्फ को जो समझाते हुए इन्होंने आई एंड मी का, मैं और मुझे का भी कंसेप्ट दिया इन्होंने, ठीक है? कि आई और मी में जब हमारा इंटरनल डायलॉग होते हैं तो उससे हमारा थिंकिंग डेवलप होती है। जब थिंकिंग हमारी डेवलप होगी तो उससे हमारे सेल्फ इंटरेक्शन के थ्रू हमारा कंप्लीट सेल्फ का डेवलपमेंट होगा। और जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट होगा वो हमारा क्या करता है कि कंफर्मिटी एंड इनोवेशन, जो नवाचार और जो अनुरूपता है उसके बीच में बैलेंस बनाता है, ठीक है? इसके बाद फिर हम देखेंगे स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, है ना? कि जो हम डेवलपमेंट होता है ह्यूमन माइंड या ह्यूमन जैसे डेवलप करता है तो उसका स्टेज क्या है ना? अर्ली स्टेज, है ना, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। इन तीन स्टेजों में इन्होंने इसको डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है, ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा जनरलाइज्ड अदर है और हमारा सिग्निफिकेंट अदर, यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारा सामान्यीकृत अन्य और विशिष्ट अन्य है उसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये जो मेरी क्लास होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। जी.एच. मिड का कंसेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट को इनका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके और जिससे वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है? नमस्कार, मैं इंजीनियर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एलटी ग्रेड के एग्जाम के साथ जो नेट एग्जाम होते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ वेरियस स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, वहाँ के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उनको सॉल्व कराने में, एज वेल एज जो मेंस में क्वेश्चंस आएंगे उसके कंसेप्ट के बेसिस पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएच, जो जीएच मिड हैं, ठीक है, ये जीएच मिड क्या है कि ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं 1863 में जन्मे और 1931 में मर गए। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 1931 यानी कि हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1929, 1930 और 1931 में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मेलन हुआ था, उस समय ही ये मर गए थे, ठीक है? थोड़ा सा हिस्ट्री भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है। देखिए, अब क्या है कि 1931 में मर गए, है ना? लेकिन इनकी जो बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये 1934 में पब्लिश हुई। यानी कि इनके पोस्टुमसली यानी कि मरने के बाद हमारा क्या हुआ, इनकी बुक पब्लिश हुई। और ये बुक पब्लिश हुई किनके द्वारा? इनका जो नोट्स थे, इनके जो लेक्चर थे जो दिए थे, उन्हें लेक्चर को कंपाइल किए। कौन कंपाइल किया? इसके स्टूडेंट्स ही कंपाइल किए और उसको इन्होंने पब्लिश कराया 1934 में। और ये बुक कौन थी? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। किसके द्वारा है? किसका है? जीएच मीड का। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे अमेरिकन है। अमेरिकन क्या है? ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, फिलोसफर्स हैं, ये हमारे दार्शनिक हैं, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि ये फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, है ना, ये जो हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इसके इनको फादर कहा जाता है, ठीक है? देखिए, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म में हमारे तीन नाम आएंगे, ठीक है? एक आएंगे कि सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म किसका था? जीएच मीड का, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। एक है सीएच कूले और एक हमारे हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है? ये तीनों ने सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म का कंसेप्ट दिया है। लेकिन रियल में जो कंसीडर किया जाता है, नेट के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, उसमें आप जीएच मीड को ही क्लिक करेंगे, है ना? जीएच मीड ही इनके फादर है, ठीक है? ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये क्या करते हैं कि ये सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया और सिंबल, प्रतीक, यानी कि सोशल इंटरेक्शन और सिंबल सिंबल के माध्यम से इन्होंने रिलेशन को समझाया है। कौन से रिलेशन?
सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको इन्होंने सोशल इंटरेक्शन और सिंबल के माध्यम से समझाया है। यानी कि समाज और व्यक्ति के बीच में संबंध कैसा है, तो संबंध को इसने किन्होंने जीएच मीड ने, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया और प्रतीक के माध्यम से समझाया है। ठीक है, ओके। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में देखेंगे। ये बुक है 1934 में पब्लिश हुई, 1931 में इनका ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, चलिए इनका जो कंसेप्ट है अब उसको डिटेल में समझते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, है ना, कि हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है क्या। ओके, ठीक है। सिंबल मतलब क्या समझते हैं? सिंबल मतलब प्रतीक। यहाँ का जो सिंबल है इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कोई साइन है, कोई प्रतीक हो गया, कोई चिन्ह हो गया, उसी को सिंबल कहा जाता है। नहीं, इन्होंने इंटरेक्शनिज्म को जो है, जो अंतःक्रिया है, उसको समझाने के लिए इन्होंने सिंबल के तौर पे लैंग्वेज को यूज किया, वर्ड्स को यूज किया, है ना, यानी भाषा को यूज किया, शब्दों का प्रयोग किया, सिंबल को भी इन्होंने लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज, वर्ड, सिंबल है, इन सबको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया और एक नाम दे दिया सिंबल। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज, वर्ड, सिंबल, उन सबको एक हमारा सिंबल दे दिए, उसी से हमारा इंटरेक्शनिज्म के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लैंग्वेज, है ना, तो लैंग्वेज हो गया, तो इसका यानी कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में यदि इसका एग्जांपल आ जाएगा इस सिंबल का, कि मान लीजिए लैंग्वेज, लैंग्वेज भी इसका यही है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यदि एक कोई इंग्लिश बोलता है, हिंदी नहीं समझता, और एक हिंदी बोलता है, इंग्लिश नहीं समझता, ठीक है, उन दोनों का कम्युनिकेट कराएंगे आप, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में बात कैसे करेंगे? तो यानी कि सही से बात वो नहीं कर पाएँगे, है ना? क्योंकि सिंबल ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेंस हो। यानी जब 2 लोग भी बात करें तो वो सिंबल उन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया हो, वो सिंबल दोनों लोग समझते हों, तब तो हमारा इंटरैक्शनिज़्म हो पाएगा, नहीं तो हमारा इंटरैक्शनिज़्म नहीं हो पाएगा। यानी कि जो सिंबल है, यानी कि लैंग्वेज वर्ड, ये क्या है? ये हमारे सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड है, तब तो हो पाएगा, ठीक है? अब समझें कैसे? सोसाइटी is created and maintained through meaningful social interaction। आगे बात ना, मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो सोसाइटी कैसे बनती है और सोसाइटी को कैसे मेंटेन करते हैं, तो सोसाइटी बनती है और सोसाइटी को मेंटेन किया जाता है किससे? सोशल इंटरेक्शन से। लेकिन सोशल इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझता है, तो कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि वो एक दूसरे से मिल तो रहे हैं, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन, लेकिन वो हमारा मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। और वो मीनिंगफुल कैसे होगा? कोई भी सिंबल जब दोनों लोग मिल रहे हैं, उन दोनों के द्वारा एक्सेप्टेड हो, है ना, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो। तो जो सोशल इंटरेक्शन है, वो सोशल इंटरेक्शन क्या, किसके थ्रू सोशल इंटरेक्शन होगा? ये हमारा सिंबल के थ्रू होगा। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल हमारा लैंग्वेज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम ये समझेंगे। ठीक है, ओके। इनका जो है मीड बोलते हैं, मीड का आइडिया है कि पीपल एक्ट बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी कि लोग जो भी काम करते हैं वो एक मीनिंग पे काम करते हैं, विदाउट मीनिंग नहीं करते हो। एंड मीनिंग्स अराइज एक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और जो सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक मीनिंग नहीं निकलेगी। और क्या होता है ये जो भी आदमी कार्य करेगा वो मीनिंग के लिए काम करेगा। ठीक है, इनका एक आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि अ पुलिस यूनिफॉर्म symbolizes authority and people behave respectfully due to shared social meaning attached to it। कहने का मतलब यह है कि जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है, तो पुलिस व्यक्ति को मत देखिए, जो यूनिफॉर्म है उसको अब देखिए, वो यूनिफॉर्म क्या करता है? वो यूनिफॉर्म लोगों में रिस्पेक्ट लेके आता है या डर लेके आता है? किसका? पावर का, लॉ का, नियम का, कानून का। ठीक है, तो और जब लेके आएगा तो उसी से लोग उसको रिस्पेक्ट या उससे डरेंगे। तो यानी कि जो पुलिस यूनिफॉर्म है वो क्या है? हमारा सिंबल है, किसका? पावर का और लॉ का। ठीक है, और ये जो पुलिस यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी के लिए ये यूनिफॉर्म लॉ एंड कानून का है और दूसरे के लिए नहीं, नहीं। ये इसीलिए हमारा पुलिस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडिया आप जाएंगे तो एक ही यूनिफॉर्म है, और वो जो यूनिफॉर्म पहन के यदि कोई खड़ा हो गया तो हम ये समझते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये व्यक्ति डेजिग्नेटेड है ना? तो ये यूनिफॉर्म हमारा सिंबल हो गया। हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेट का सिंबल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि ये जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड हो।
ठीक है। लैंग्वेज भी हमारा सिंबल हो गया, यूनिफॉर्म भी हमारा सिंबल हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट वस्तु भी हमारा सिंबल हो गया। कौन ऑब्जेक्ट? जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है। मंदिर में जाते हैं, वहां पे मूर्ति लगी होती है, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है। इसलिए सब लोग वहां पहुंचते हैं, तो वो सिंबल भी हमारा क्या हो गया? इंटरकनेक्शन का, इंटरेक्शन का हमारा लिंक बन गया है। ठीक है। ओके। अब इनकी जो बुक है, दूसरा टॉपिक है इनका, इनकी जो बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जो 1934 में पब्लिश हुई। इसमें इन्होंने माइंड को एक्सप्लेन किया है, सेल्फ को एक्सप्लेन किया है, माइंड मतलब मन, सेल्फ मतलब स्वयं को, और सोसाइटी समाज को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। माइंड, माइंड मतलब मन, दिमाग की बात हो रही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। माइंड, मन, दिमाग सब है। ओके। माइंड जो होता है, यानी कि मन जो है, वो डेवलप करता है। हर एक व्यक्ति का दिमाग डेवलप करेगा, किससे डेवलप करेगा? मीड कहते हैं कि माइंड डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, नॉट बायोलॉजिकली। ये कहते हैं मीड कि जो हमारा माइंड डेवलप होता है, वो हमारा समाज में जब लोगों से मिलेंगे, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया से डेवलप होता है। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलनसार होंगे, तब हमारा दिमाग डेवलप करेगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, ये जन्म से ही नहीं है डेवलप है ना, बल्कि ये सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन से डेवलप होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, बच्चा जब बोलना सीखता है और दूसरों की बात समझने लगता है, तभी उसका माइंड विकास करता है। यानी कि जब बच्चा बोलना सीखता है, बोलेगा कब? जब आप उससे बोलेंगे। जब बोलेंगे कब? क्योंकि उसका अर्ली स्टेज में क्या होगा? अर्ली स्टेज में जिस तरीके से माँ बाप बात करते हैं, तो लैंग्वेज सीखता है। तो लैंग्वेज, इसका की पॉइंट ये है कि लैंग्वेज सीखेंगे। लैंग्वेज जब आएगा तो थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे। भाषा, भाषा से हमें सोच बनेगी, और सोच से ही हमारा मन और दिमाग बनेगा। ठीक है, माइंड बनेगी। ठीक है। ये है, यानी कि ये है, ये कह रहे हैं कि जो मीड के अनुसार माइंड जन्म से नहीं होता, बल्कि यह सोशल इंटरेक्शन से विकसित होता है, और भाषा के बिना माइंड संभव नहीं है। अ चाइल्ड लर्न्स टू थिंक बाय इंटरेक्टिंग वर्बली विद पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है। ओके। आगे देखते हैं। सेल्फ क्या है? आत्म या स्व क्या है? देखिए, सेल्फ इज द एबिलिटी टू सी वन सेल्फ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। अपने आप को दूसरों की नजर से देख पाना ही हमारा सेल्फ है। मीड के अनुसार सेल्फ समाज से अलग नहीं है। यानी कि जो सेल्फ की बात करते हैं, आत्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे सोसाइटी से अलग नहीं है, बल्कि उसी में है। आपको इसको समझने के लिए काम करना पड़ेगा कि आप अपने को, खुद को ना, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक वस्तु की तरह अपने को देखना शुरू कर दीजिए। जिस समय आप अपने को वस्तु की तरह देखना शुरू करेंगे, और मैं और मुझे, आई और मैं और मुझे के कंसेप्ट से देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि सेल्फ क्या है ना, आत्म क्या है ना। इसको समझाऊंगा आई और मी को डिटेल से, तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट परीक्षा से पहले सोचता है कि टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया। अभी एग्जाम हुआ नहीं, वो फेल हुआ नहीं, लेकिन एग्जाम होने वाला है, उससे पहले एक स्टूडेंट सोचता है कि यदि मैं फेल हो गया तो टीचर क्या सोचेंगे। तो वो सोच रहा है कि टीचर क्या सोचेंगे। तो ये सेल्फ की एक्सप्रेशन है, यही है। और इसी से आपका माइंड डेवलप हो गया। आपका माइंड डेवलप हो गया, तब आप सेल्फ समझ गए कि टीचर क्या सोचेंगे। ठीक है। अब ये जो आई और मी है, यानी मैं और मुझे, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, आई, आई मतलब मैं, और मी मतलब मुझे। ठीक है। ये है क्या? देखिए, मैं जो है ना, ये हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, व्यक्तिगत हमारा रिस्पॉन्स है ये। ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस तुरंत आ जाता है। ये हमारा क्रिएटिव पार्ट है, और अनप्रेडिक्टेबल है। इसकी आप भविष्यवाणी आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, बिना किसी नियम के, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी वैल्यू के, तो आप मैं है वो। ठीक है। वो आपका खुद का है। लेकिन मुझे कब हो जाएंगे आप? मुझे तब बनेंगे जब सोशलाइज्ड हो जाएंगे आप। जो सोशलाइज मतलब जो सोशल के वैल्यू, नॉर्म्स, कंसेप्ट को समझना शुरू कर देंगे, जब वो चीजें आ जाएंगी, तब वही आई मी बन जाएगा, है ना। सोसाइटी की उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है सोसाइटी की?
यदि ये आप समझने लगे तो आप आई से मी बन गए, है ना? और जब सोशल कंट्रोल से इन्फ्लुएंस आप रहेंगे तो आपकी एक्टिविटी मी की होगी, ठीक है? यानी कि देखिए, आई और मी, आई और मी के बीच में जब हमारा इंटरनल डायलॉग होंगे, ठीक है? आइए समझ लीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अ स्टूडेंट सडनली आस्किंग अ क्वेश्चन, क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो एक स्टूडेंट तुरंत खड़ा हो गया, "सर, मैं कुछ पूछूँ क्या?" तो वो तुरंत उसका आई आ गया, वो रिफ्लेक्ट किया आई। लेकिन यदि टीचर पहले इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, तभी आप पूछेंगे, बीच में आप नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो यदि कोई बच्चा तुरंत कह रहा है, "सर, मैं पूछूँ क्या?" यानी कि उसने जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो नहीं किया है, यानी कि वो मीक आई काम कर रहा है वो, ठीक है? लेकिन यदि किसी का पूछने का मन कर रहा है क्लास में, लेकिन सर ने जैसा बोला है कि 15 मिनट बाद पूछिएगा, तो 15 मिनट का ध्यान उसके दिमाग में आ गया और वो जो क्लासरूम का है उसको डिसिप्लिन मेंटेन रखा और वो नहीं पूछा, है ना? तो वो रिफ्लेक्ट करता है मी का। यानी कि मी जो है उसमें जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन है या क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है मेंटेन कर लिया तो मी बन गया और उस रूल को फॉलो नहीं किया तो हमारा आई हो गया। ठीक है? ओके। अब जब आप आई और मी मुझे लग रहा है समझ गए होंगे आप। अब देखिए अब सेल्फ कैसे समझेंगे आप? आई हो गया और मी हो गया। आई और मी में हम क्या करेंगे कि इंटरनल डायलॉग कराएँगे। ठीक है? मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है? ऐसे रुकिए। चलिए। ये मान लीजिए आपका आई है और ये आपका मी है। ठीक है? ये दोनों में समझ में आ गए। मी में क्या होता है कि आई भी रहेगा और प्लस सोशल रूल, सोशल रूल्स रहेंगे। रूल्स, रेगुलेशन और नॉर्म्स, नॉर्म्स भी रहेंगे, वैल्यू भी रहेगा। और आई में सिर्फ आई, इंडिविजुअल, है ना? और इसमें इंडिविजुअल भी रहेगा और प्लस ये, और इन दोनों से जो हमारे निकलेंगे वो हमारा मी कहलाएगा। ठीक है? अब सेल्फ क्या होगा? सेल्फ क्या होगा? सेल्फ क्या है कि जो आई और ये मी, ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिल के हमारा इंटरनल इंटरनल डायलॉग इंटरनल डायलॉग करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि इंटरनल कन्वर्सेशन, आपसी बातचीत करेंगे। तो आपसी बातचीत करेंगे, उसके बाद हमारा कहीं जाके सेल्फ डेवलप होगा। और वो सेल्फ डेवलप कैसे होगा? देखिए, आई और मी और आई ये दोनों मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, आपस में बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थिंकिंग, हमारा थिंकिंग आएगा, थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक है? थिंकिंग डेवलप हो गया या थिंकिंग हमारा फॉर्म होगा, तो यानी कि सोच हमारा बनेगा। और जब सोच बनेगा, जब सोच बनेगा तो सोच से हमारा क्या होगा? सेल्फ डेवलप होगा। ठीक है? सेल्फ हमारा डेवलप होगा। और जब सेल्फ हमारा डेवलप होगा, सेल्फ का विकास होगा, तो ये हमारा सेल्फ डेवलप क्या करेगा? ये हमारा बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा। क्या बैलेंस करेगा? बिटवीन, किसके बीच में? हमारा जो अनुरूपता होता है, अनुरूपता यानी कि एडेप्टेशन, कन्फर्मिटी और नवाचार, इनोवेशन। ठीक है? इन दोनों में ये बैलेंस स्टेबलाइज करेगा। ठीक है? कौन बैलेंस करे स्टेबलाइज करेगा? सेल्फ। ठीक है? तो ये है। तो इन्होंने कहा है, अब देखेंगे कि आई क्या है, इसको समझाया इन्होंने। मी क्या है, मी को समझाया कि आई आई रहेगा, लेकिन जिसमें सोशल चीजें ऐड हो गई तो हमारा मी बन जाएगा। और आई और मी में जब आपस में संवाद होगा, जब वो रूल एंड रेगुलेशन को समझना शुरू कर देगा और कब क्या कहना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, कब रूल फॉलो करना है, कब नहीं करना है, जब ये चीज इंटरनल डायलॉग में स्टेबलाइज कर लेगा तो इसकी थिंकिंग बनना शुरू हो जाएगी, है ना? सोचना शुरू कर देगा वो। ठीक है? अच्छा डिसीजन, मीनिंगफुल थिंकिंग शुरू करेगा वो। और जब मीनिंगफुल थिंकिंग शुरू करेगा तो उसका हमारा सेल्फ डेवलप हो जाएगा, और जब सेल्फ डेवलप हो जाएगा तो सेल्फ हमारा क्या करेगा? बैलेंस करेगा। बैलेंस किसको करेगा? हमारा एडाप्टेशन, एडाप्टेशन या कन्फर्मिटी, अनुरूपता, और जो इनोवेशन, जो हम नई चीजें आ रही हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको हम पढ़ाए थे पहले कि यदि इनोवेशन मतलब क्राइम करना है, तो उसको क्राइम करना है समाज में जीने के लिए, ठीक है? तो ज़रूरी थोड़े है कि वो क्राइम करे। मान लीजिए कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए।
उसके पास कोई लीगल रिसोर्सेज नहीं है, सोसाइटी में जीना है, तो वो अडॉप्ट करना है, उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ इनोवेशन काम करेगा, है ना? उससे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा एक जीएच मीट कहते हैं कि सेल्फ अराइजेस इन सोशल एक्सपीरियंस। हमारा सेल्फ हमारा कब बढ़ेगा, कब पैदा होगा, ठीक है? जब हम सोशल एक्सपीरियंस लेंगे, हम सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन सबों का जब एक्सपीरियंस हमारे पास हो जाएगा, तब हमारा आत्मा डेवलप कर जाएगा, ठीक है? तभी जब सोशल एक्सपीरियंस हम लेंगे, तब सोशल एक्सपीरियंस क्या लेंगे, सोशल एक्सपीरियंस तब आप ले पाएंगे जब आप सोसाइटी के रूल्स, नियम, रेगुलेशन, ठीक है, वैल्यू, नॉर्म्स को फॉलो करना सीखेंगे। तब जब ये चीजें आएंगी तो आई से मी बन जाएंगे, और आई से मी बन गए आप, तो ठीक है, आई और मी के बीच में जो हमारा कन्वर्सेशन होगा, विद द हेल्प ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, तो हमारी थिंकिंग डेवलप होगी, और थिंकिंग से हमारा सेल्फ डेवलप होगा, ठीक है? यही कहें। तो अब तक हम देखे थे कि हमारा माइंड सेल्फ और उसका सोसाइटी का बचा हुआ था। अब सोसाइटी सोसाइटी है क्या? सोसाइटी समाज। मीर साहब बोलते हैं, मीर कहते हैं कि जो सोसाइटी है ना, प्रीसेड्स द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो सोशल प्रोसेस है वो पहले आता है, और जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप लेटर। ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नॉर्मल बातें हैं कि लोग आए, लोगों से हमारा समाज बना, लेकिन मीर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सोशल जो है ना, सोशल प्रोसेस वो पहले है, सोशल प्रोसेस के बाद हमारा इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है? इनका सोसाइटी का ये कहना है, यानी समाज पहले है, व्यक्ति बाद में। व्यक्ति समाज से बनता है, समाज व्यक्ति से नहीं। ये इनका कंसेप्ट है मीर साहब का, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे, रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण क्या है ना? जी जीएच मीट बोलते हैं कि रोल टेकिंग इज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ वन सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स, ठीक है? रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण कब कर पाएंगे? भूमिका ग्रहण तब कर पाएंगे जब आप अपने को दूसरे की जगह पे रख के देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, एक शिक्षक छात्र की समस्या को समझने के लिए खुद को छात्र की तरह रखता है। जैसे यदि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में कमजोर है, तो क्यों कमजोर है उसको कैसे जानेंगे आप? वो टीचर जब एक स्टूडेंट की तरह सोचेगा, तब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। सपोज एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको तो मैं पढ़ के नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना, ठीक है? लेकिन मैं एक पीडीएफ लेके आपको पढ़ा सकता हूँ मैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं एक ऐसा नोट्स बनाऊं कि वो नोट्स मैं पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनाऊं मैं, और जिससे मैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकूं। तो आपकी आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नोट्स बना रहा हूँ, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ भी रहा हूँ और समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यानी कि पहले मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ, रोल टेकिंग कर रहा हूँ मैं, भूमिका ग्रहण कर रहा हूँ। तो एक शिक्षक छात्र की समस्या को समझने के लिए खुद को छात्र की जगह रखता है, ठीक है? इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। स्टेज क्या है सेल्फ डेवलपमेंट का? सेल्फ डेवलपमेंट का आत्म विकास के चरण क्या है देखेंगे। जनरली जो स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है, जीएच मिड साहब ने 3 स्टेज बताया कि जो सेल्फ डेवलपमेंट का है, जो आई सेल्फ मतलब क्या है, आई प्लस मी, है ना? उसको पहले मैं समझा चुका हूँ। तो वो सेल्फ कैसे डेवलप करेगा, वो 3 प्रोसेस है, आई और मी। आई कैसे मी बनेगा, और फिर आई कैसे मी बनेगा, और मी और आई में कैसे हमारा इंटरनल कम्युनिकेट होगा, जिससे हमारी थिंकिंग बनेगी, और थिंकिंग हमारा सोशल इंटरेक्शन से बनेगा। उसके बाद हमारा सेल्फ डेवलप होगा, और सेल्फ डेवलप होने के बाद हम सेल्फ हमारा बैलेंस करेगा किसमें, कन्फॉर्मिटी, एडेप्टेशन और इनोवेशन में, ठीक है? तो ये सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, 3 स्टेज दिया है उन्होंने, ठीक है? कि 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, showing हाउ द सेल्फ फॉर्म्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हमारा सेल्फ कैसे बनता है ना? प्रिपरेटरी स्टेज, या इसको अर्ली स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा है प्ले स्टेज, ठीक है? और तीसरा है हमारा गेम स्टेज। यानी कि ये हमारे स्टेज होते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज, ठीक है? अब एक एक करके प्रिपरेटरी हो गया, प्ले हो गया, और गेम स्टेज, इसको हम समझेंगे, ठीक है? देखिए, जो प्रिपरेटरी स्टेज या अर्ली स्टेज, इसको अर्ली स्टेज भी बोलेंगे, इसका मतलब होता है इमिटेशन।
विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और ये स्टेज कब होगा? जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल के आस-पास तक, यानी कि 2 साल पहुँचते-पहुँचते या उसके आस-पास तक, जन्म से लेके मतलब जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए क्या है कि ये हमारा अर्ली स्टेज होता है ना? वो क्या करता है कि वो नकल करता है बस, है ना? उसको समझता नहीं है, वो बस नकल करता है। जैसे बच्चा मोबाइल पर बात करने की नकल करता है। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा 2 साल से कम का बच्चा आपको देखता है, तो आपकी भाषा को तो नहीं समझ सकता वो सही से, अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, इमिटेट करता है वो, हर चीज़ की नकल करता है। आप कान के पास मोबाइल लगा के बात करते हैं, तो वो भी कान के पास मोबाइल लगाता है, बस कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ठीक है? यानी कि बच्चा केवल नकल करता है, मीनिंग नहीं समझता। तो ये हमारा क्या होता है, प्री स्टेज होता है, ठीक है? प्ले स्टेज में क्या है? प्ले स्टेज में होता है कि ये अब रोल टेकिंग लेना शुरू करता है, भूमिका अदा करना शुरू करता है। किसका? जो उसके बहुत करीबी होते हैं, मम्मी का, पापा का, ठीक है? और ये 2 साल से 6 साल तक के बच्चों में ये देखा जाता है। ये प्ले स्टेज में हमें आ जाते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं कि एक समय एट अ टाइम, एक समय एक ही रोल को प्ले कर पाते हैं, ठीक है? चिल्ड्रन टेक ऑन द रोल ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ठीक है? और वो कई रोल प्ले नहीं करते, वो कई रोल कब प्ले करेंगे? वो गेम स्टेज में जाने के बाद। अर्ली स्टेज में क्या होते हैं कि कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, वो सिर्फ नकल करते हैं। प्ले स्टेज में देखेंगे तो एक रोल करेगा एक ही समय, लेकिन गेम स्टेज में देखेंगे तो मल्टीपल रोल करता है एक समय में। ओके, तो अभी हम देख रहे थे प्ले स्टेज। तो प्ले स्टेज में क्या है कि 2 से 6 साल का बच्चा रहेगा, वो क्या करेगा कि एक ही रोल एक समय में प्ले करेगा, वो भी हमारा स्पेसिफिक इंडिविजुअल का। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा डॉक्टर का बनना, डॉक्टर बनकर खेलता है, वो इंजेक्शन लेके खेलना शुरू करेगा, पापा सुई लगा दें क्या, मम्मी सुई लगा दें क्या, दीदी सुई लगा दें क्या, है ना? इस तरीके से वो करेगा वो। तो जब एक ही आदमी को लेके वो एक्टिंग कर रहा है, खेल रहा है, तो वो हमारा प्ले स्टेज आ गया, ठीक है? थर्ड एंड लास्ट वन इसका है गेम स्टेज। गेम स्टेज में वही होता है कि जब वो लड़का अर्ली स्टेज यानी कि जन्म से लेके 2 साल तक पार कर लिया, प्ले स्टेज यानी कि 2 वर्ष से लेके 6 साल तक पार कर लिया। अब जैसे वो 7 ईयर्स के आस-पास पहुँचेगा, तो वो चला जाएगा गेम स्टेज में। अब जब गेम स्टेज 7 ईयर्स के अबव की बात कर रहा हूँ मैं। जब गेम स्टेज में जाएगा, तो वो क्या करेगा? जितने रूल्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, उसको वो क्या करेगा? समझना शुरू करेगा, है ना? और मल्टीपल, एक से अधिक भूमिका अदा करना शुरू करेगा, ठीक है? इन ऑर्गेनाइज्ड गेम्स में। जैसे Playing cricket requires understanding the rules of all player and the rules of the game. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट खेलते समय रूल्स और अन्य खिलाड़ियों की भूमिका को समझना। और वो कब समझेगा? गेम स्टेज में। और वो कब बच्चा सही समझ पाता है? जब 7 साल या उससे ऊपर होता है तब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर, यानी कि विशिष्ट या महत्वपूर्ण अन्य की बात करेंगे वर्सेस सामान्यकृत अन्य क्या होता है उसको बात देखेंगे। देखिए, जो स्पेसिफिक होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वो क्या होता है? जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, शिक्षक, ये क्या होते हैं? आर इंडिविजुअल्स हु इन्फ्लुएंस अर्ली, है ना, अर्ली सोशलाइजेशन। जो अर्ली सोशलाइजेशन देंगे, जैसे माँ हो गए, पिता हो गए, भाई बहन, टीचर, ये शुरुआत में हमें सोशलाइजेशन सिखाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट अदर, ठीक है, जिनसे बच्चा सबसे पहले सीखता है, ठीक है, माता पिता, शिक्षक, ये हमारे सिग्निफिकेंट अदर में आ जाएंगे। वहीं पे जो हम जनरलाइज्ड अदर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा कि ये हमारा रिप्रेजेंट कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। इस सामूहिक उम्मीद क्या रहती है सोसाइटी की, है ना, हमसे, है ना, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन मतलब थिंकिंग, क्या सोच है, रूल्स क्या नियम है, क्या वैल्यू है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, रोड पे, और ट्रैफिक रूल्स हैं, तो गाड़ी चलाते समय आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना पड़ेगा, है ना, वो चाहे पुलिस वहाँ पे रहे या ना रहे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चलता है, चालान कट जाएगी आपकी। तो चालान क्यों कट रही है? क्यों? क्योंकि आप उसके रूल्स को तोड़ रहे हैं, है ना। यदि आप उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, चालान नहीं कटेगी। यदि रोड पे आप चल रहे हैं, ह्यूमैनिटी की बात, किसी को एक्सीडेंट नहीं करना है, कुछ ह्यूमैनिटी वैल्यू है, उसको रखेंगे, तो आपका चालान नहीं कटेगा। आप बढ़िया सोच रहे हैं, गाड़ी सही चले, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, ओवर स्पीड ना करें, ये सब सोच रहे हैं, तो आप अच्छे से जनरलाइज्ड अदर हो रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि दूसरों की सामान्य बातें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो, उसको लेके चल रहे हैं, तो आप जनरलाइज अदर हो गए हैं।
और उसी से आपका सोशलाइजेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, है ना, पॉलिसी हो गई, ये सब चीज़ें हमारे जनरलाइज अदर में आ जाएंगे, है ना। ओके, अब देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मीड क्या है। देखिए, मीर साहब ऐसे हैं कि इन्होंने सेल्फ को ना, आत्म को उन्होंने सोशल कहा। कहा कि ये है कि जो आत्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी से कट गए हैं, अकेले आइसोलेशन में रह रहे हैं और आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, आप यदि पढ़ाई भी कर रहे हैं तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए और उसको जाके आप डिबेट करेंगे तो देखेंगे कि आप परफेक्शन उसमें आएगा। ये आपको भी पता है। तो ये इन्होंने कंसेप्ट दिया कि सेल्फ क्या है, सोशल है। ठीक है? इसके बाद ये कहते हैं कि ये माइक्रो इंटरैक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना? माइक्रो इंटरैक्शन या माइक्रो सोशियोलॉजी। देखिए 2 कांसेप्ट है, एक हमारा माइक्रो और एक हमारा होता है मैक्रो, है ना? एक हमारा एक हमारा माइक्रो और एक हमारा मैक्रो, ठीक है? मैक्रो जैसे मान लीजिए हमारा कास्ट हो गया, कास्ट, रिलीजन, रिलीजन। और माइक्रो में क्या हो गया? आई, मी, ठीक है? सेल्फ, है ना? इंटरैक्शन, इंटरेक्शन, यानी कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसको इन्होंने फ़ोकस किया है और मैक्रो ये बड़ी-बड़ी चीज़ें इस पे इन्होंने फ़ोकस नहीं किया है, ठीक है? तो ये है हमारा माइक्रो इंटरेक्शन पे ये फ़ोकस करते हैं। सोशलाइज़ेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इन्होंने व्याख्या किया है। ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली व्हाट इज़ द सोशलाइज़ेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको उन्होंने बताया है। इसके बाद जो इनके सारे कंसेप्ट हैं, है ना? माइंड, सेल्फ, सोसाइटी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म, ठीक है? उसके बाद हमारा स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, रोल टेकिंग, ये जनरलाइज्ड अदर, सिग्निफिकेंट अदर, ठीक है? इन सबों को आप देखेंगे तो इनका जो है ना यूटिलाइजेशन है, वो कहाँ पे? एजुकेशन में, शिक्षा में यूटिलाइजेशन है, क्रिमिनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है ना? अपराधी वाले, उसमें इस सबों का यूटिलाइजेशन है और मीडिया स्टडीज़ में भी इनका यूटिलाइजेशन है, ठीक है? तो इन जो जीएच मीर साहब हैं, इन्होंने माइक्रो सोशियोलॉजी को फोकस किया। इस पे इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए, ठीक है? मीर साहब क्या हैं, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म के बारे में बताया, ठीक है? सेल्फ क्या है, सेल्फ बराबर इन्होंने दिया आई प्लस मी, है ना? इन्होंने एक बुक लिखा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है? और इनका जो कंसेप्ट है, वो जनरलाइज्ड अदर है, ठीक है? और साथ ही साथ इनका जो अप्रोच है, वो अप्रोच क्या है? माइक्रो सोशियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सोशियोलॉजिकल थॉट के जो थिंकर्स हैं, उन पे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।